पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। देश भर में धूमधाम से मनाया गया दशहरे का पर्व, रावण रूपी बुराइयों को समाप्त करने का आह्वान। संस्थान के फिल्म डिवीजन द्वारा बनी फिल्म हू एम आई को मिला पीस अवार्ड का सम्मान। जकार्ता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किया गया सम्मानित। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में स्नेह मिलन कार्यक्रम। संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी ने आंतरिक बदलाव के लिए किया प्रेरित। आगरा के केंद्रीय कारागार में कैदियों के लिए कार्यक्रम, मूल्यों को जीवन में अपनाने की सलाह। राजकोट में बस चालकों एवं परिचालकों के लिए कार्यशाला, नशा मुक्ति के साथ जीवन प्रबंधन पर चर्चा। और मदुरई में महिला कॉलेज में इमोशनल इंटेलिजेंस एंड जेंडर इक्वलिटी विषय पर कार्यक्रम, भावनाओं पर नियंत्रण के लिए राज्यों के गुण सीखने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। पूरे देश भर में दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कहीं रावण के पुतले जलाए गए तो कहीं रावण के प्रतीक बुराइयों को जीवन से निकालने की सलाह दी गई। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग स्थानों की तस्वीरें जहां पर्व मनाया जा रहा है। लुधियाना के करनैल सिंह नगर के मेले ग्राउंड में दशहरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के सचिव मनजीत सिंह द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की बीके बहनों को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में विश्व शांति सदन की प्रभारी बीके राज और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरस ने ग्राउंड में लगे रावण को अग्नि देकर सभी से अपने अंदर छिपे रावण का नाश करने की अपील की। इस उत्सव से हम ये प्रेरणा प्राप्त करते हैं, हमारे अंदर जो आंतरिक 5 विकारों के आधार से बुराइयां छाई हुई हैं और उन बुराइयों के कारण आज हमारे देश का, विश्व का वातावरण बहुत दूषित हो चुका है। तो रावण को जलाना माना इन 5 विकारों को, 5 बुराइयों को और इसके आधार से फैली हुई जो अवगुण हैं उन सबको समाप्त करना ही सच्चा दशहरा मनाना है। कार्यक्रम के दौरान संस्थान द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी समेत 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना अभियान के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई और श्रेष्ठ कर्म करने की अपील की। भोपाल के मंडीदीप सेवा केंद्र तथा हिंदू उत्सव समिति द्वारा दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा, नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा जैन, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष जगदीश शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना और मंजू समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर कन्याओं को देवियों के रूप में सजाया गया और उनकी आरती उतारकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में बीके रीना ने दशहरे का आध्यात्मिक रहस्य बताकर सभी को ईश्वरीय संदेश दिया। अतिथियों समेत हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने बुराइयों पर जीत पाने का संकल्प लिया। हमारा ये शुभ संकल्प है कि आप सब भी इस पुनीत कार्य में सहयोगी बने। सर्व के सहयोग से हम सब मिलकर स्वर्ग की दुनिया स्थापन कर सकते हैं। वो रामराज हम फिर से इस धरती पर ला सकते हैं। वो कान्हा कन्हैया की दुनिया हम फिर से बना सकते हैं जहाँ सुख चैन की मुरली बजती थी। इंदौर के रामबाग सेवा केंद्र द्वारा दशहरा उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इंदौर के समन्वयक पार्थ सारथी, समाज सेवी हुकुम चंद्र पराशर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर सेवा केंद्र के सदस्यों ने रावण के पुतले को अग्नि देकर अपने अंदर के बुराइयों रूपी रावण को भी भस्म करने का संकल्प लिया। दिल्ली के डीडीए ग्राउंड में दशहरे के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बीके बहनों को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर हस्तसाल की राजयोग शिक्षिका बीके रचना ने विशाल जन समूह को ईश्वरीय संदेश तथा विजयादशमी पर रावण को अग्नि देने के साथ साथ अपने अंदर की बुराइयों का नाश करने की अपील की। इस अवसर पर दशहरा आयोजन समिति के अध्यक्ष विवेक त्यागी समेत हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। मुंबई के डोंबिवली सेवा केंद्र द्वारा ब्राह्मण सभा हॉल में दशहरा महोत्सव भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम में घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी, डोंबिवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकू समेत अन्य वरिष्ठ बीके बहनों की आरती उतारकर स्वागत किया गया।
इस अवसर पर बीके नलिनी ने दशहरे का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए बुराइयों पर अच्छाई का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। चंडीगढ़ के धनास में रामलीला कमेटी द्वारा दशहरा ग्राउंड में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धनास सेवा केंद्र की बीके बहनों को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके लाज ने कहा कि पुतले को जलाने की बजाय यदि हम अपने अंदर के रावण को जलाएं तो तभी सही अर्थों में विजयदशमी होगी। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। दिनों दिन बुराइयां बढ़ती जा रही हैं और रावण के 10 सिर दिखाते हैं, वो किस चीज का प्रतीक है? मुंबई के कांदिवली सेवा केंद्र पर विजयादशमी का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज ने दशहरे के अवसर पर 5 बुराइयों का दान कर देवंगुट धारण करने की अपील की। इन विकारों का जब अंत होता है तभी सच्ची विजय हमारी होती है। इसलिए विजयी बनने के लिए हमें अपने अंदर दृढ़ संकल्प लेना है। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने कागज पर अपनी बुराइयों को लिखकर दान किया और श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रतिज्ञा की। भोपाल के टीटी नगर में नागरिक कल्याण समिति द्वारा दशहरे के अवसर पर भव्य रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी बहनों को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की बीके बहनों ने दशहरे का वास्तविक अर्थ बताते हुए लोगों से बुराइयों रूपी रावण का वध करने का आह्वान किया। इस दौरान शहर के कई गणमान्य लोगों समेत हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। 10 शीश वाला रावण विराजमान है, जिसको कहा जाता है मनोविकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, राग, नफरत, घृणा, ये सारे मनोविकार हैं। गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र में दशहरे का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल ने दशहरे के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर छिपी बुराइयां ही रावण का प्रतीक है, इसलिए इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये जो रावण को पंचानन कहा गया या दशानन कहा गया, इसका भी यही भाव था कि उसके अंदर जो बुराइयां थी वो ऐसी बुराइयां थी जो सारे विश्व में व्यापक थी और विश्व में व्यापक होने की वजह से अब जो विश्व पिता है वही आए तो हमारी बुराइयों को दूर कर सकते। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्यों ने उपस्थित होकर अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लिया। कर्नाटक के बागलकोट सेवा केंद्र वैष्णवी क्रिएशन और सुवर्णा टीवी के संयुक्त तत्वाधान में गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जगत गुरु जय बसावा मृत्युंजय, वैष्णवी क्रिएशन के फिल्म प्रोड्यूसर घनश्याम भंडेक, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पद्मा समेत संस्थानों के कई सदस्यों ने कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए सड़कों पर सफाई कर भारत को स्वच्छ बनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की बीके पद्मा ने बाह्य स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता के लिए आध्यात्मिकता को जीवन में उतारने पर जोर दिया। दिल्ली के रनहौला गांव के नशा मुक्ति केंद्र में गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नई दिल्ली के हस्तसाल सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके पिंकी ने आत्मा परमात्मा का वास्तविक परिचय दिया। साथ ही बाहरी सफाई से पूर्व आत्मिक सफाई के लिए व्यसनों का त्याग कर श्रेष्ठ जीवन जीने का संकल्प कराया। बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम का लाभ लिया और आध्यात्मिकता पूर्ण जीवन जीने का संकल्प किया। मदुरई के थिगराजर कॉलेज वुमेन स्टडी सेंटर द्वारा इमोशनल इंटेलिजेंस एंड जेंडर इक्वालिटी विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बीके बहनों को भी आमंत्रित किया गया। कार्यशाला में मदुरई की राजयोग शिक्षिका बीके रानी ने महिलाओं को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने तथा आत्मबल बढ़ाने के लिए राजयोग के गुण सीखने की सलाह दी। कार्यक्रम में शिवानंद योगा सेंटर के निदेशक स्वामी सच्चिदानंद समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आगरा के केंद्रीय जेल में ब्रह्मा कुमारी कमला नगर सेवा केंद्र द्वारा संस्कार परिवर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आगरा की जोनल प्रभारी बीके विमला, कमला नगर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके नेहा, डाकू से राजयोगी बने पंचम सिंह, ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव के बीके सुरेश समेत संस्था से जुड़े कई सदस्यों ने कार्यक्रम में सहभागिता की।
बीके सुरेश ने आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए राजयोग अभ्यास से जीवन में परिवर्तन लाने पर जोर दिया तथा बीके पंचम सिंह ने अपने अनुभवों द्वारा कैदियों को संस्कार परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कारागार अधीक्षक वीपी वर्मा, डिप्टी जेलर केवी सिंह समेत सैकड़ों कैदियों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। राजस्थान के महाराष्ट्र सूरजपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर केडी स्वामी, यूके के अर्थशास्त्री मिलान शेत ने भरतपुर सेवा केंद्र का अवलोकन किया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता और राजयोग शिक्षिका बीके प्रवीणा ने आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा ईश्वरीय संदेश दिया तथा राजयोग अभ्यास द्वारा गहन शांति की अनुभूति कराई। अवलोकन के दौरान अतिथियों ने सेवा केंद्र में आने पर खुशी जाहिर की तथा संस्था से जुड़ने का संकल्प लिया। साथ ही संस्थान को शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बताया। राजकोट के एसटी बस स्टैंड पर सेवा केंद्र द्वारा व्यसन मुक्ति अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बस स्टैंड के असिस्टेंट डायरेक्टर भावना गोहिल, ट्रैफिक कंट्रोलर गीता, सेवा केंद्र की बीके पुष्पा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। बीके पुष्पा ने बस स्टैंड के सभी चालक और परिचालकों को व्यसनों से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी तथा उनसे मुक्त होने के उपाय सुझाए। साथ ही भावना गोहिल को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सेवा केंद्र आने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में यात्रियों ने भी कार्यक्रम का लाभ लिया। ऐसे ही महिंद्रा कंपनी में फैमिली डे मनाया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बीके बहनों को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में राजकोट पंचशील की राजयोग शिक्षिका बीके किंजल ने उपस्थित लोगों को कर्मों की गहन गति के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए लोगों से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील की। बुरे कर्म का फल, अगर हम चाहते हैं कि जीवन में हमें सुखी होना है तो सुख की शुरुआत आज के इस शुभ दिन से हम सभी करेंगे। कार्यक्रम में सेवा केंद्र से जुड़े बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा लोगों का मनोरंजन कराया और ईश्वरीय संदेश दिया। इंदौर के अहिल्या नगर के दयानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ब्रह्मा कुमारी राजेंद्र नगर सेवा केंद्र द्वारा एक शाम प्रभु के नाम विषय पर संगीत संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माउंट आबू से आए बीके भानु ने गीतों द्वारा सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का आनंद लिया। आप देखिए, परमात्मा को तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं वो परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। अगर हम अभी जग जाएंगे तो अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं। लास्ट समय में तो सभी जान लेंगे कि जिस भगवान को हम पुकार रहे थे वो परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के एक सुंदर राज योग की कला सिखाते, जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि हम कैसे अपने जीवन को सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर करें। यूपी के मेरठ सिटी सेवा केंद्र का सुप्रसिद्ध जादूगर ओपी शर्मा ने अवलोकन किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विनोद ने चित्र प्रदर्शनी द्वारा ईश्वरीय संदेश दिया तथा सौगात भेंट कर परमात्मा द्वारा सिखाए गए राजयोग के बारे में जानकारी दी। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में दिल्ली के सभी सेवा केंद्रों की बीके बहनों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी समेत वरिष्ठ बीके बहनें उपस्थित थीं। कार्यक्रम में राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी ने सभी बीके बहनों का उमंग उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें भाग्यशाली बताया और जीवन में सदा खुश रहकर औरों को भी खुशी बांटने की सलाह दी। साथ ही निरंतर इस तपस्वी जीवन में उन्नति के लिए महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी दी। आप सबने दिल्ली की सेवा करके दिल्ली को तैयार किया है राज करने के लिए। हमें सेवा भी कर रहे हैं और हम ही राज करेंगे।
कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के आयोजन के साथ साथ संस्था की वरिष्ठ बीके बहनों ने दादी का श्रृंगार भी किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में बीके बहनें उपस्थित हुईं। सुनना ये बिनंती, मेरा चोला रंग बसंती, हे दुख भंजन सुखदाती, हमें सुख देना दिन राती, जो तेरी महिमा गाए, मुँह मांगी मुरादें पाए। गुजरात के पोरबंदर सेवा केंद्र की 42वीं सालगिरह मनाई गई। कार्यक्रम में सौराष्ट्र सीमेंट के चेयरमैन धीरेन्द्र मेहता, आर्य कन्या गुरुकुल महिला स्कूल एवं कॉलेज की ट्रस्टी मेधाविनी मेहता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता और बीके रमेश समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर व केक काटकर सभी को बधाई दी। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने संस्थान के कार्यों की सराहना करते हुए संस्था से जुड़ने की इच्छा जाहिर की। बीके गीता ने भी 42 वर्ष पूरे होने पर अपनी शुभकामनाओं में सभी से निस्वार्थ ईश्वरीय सेवा करने की अपील की। मुंबई के मलाड में बॉम्बे कैथोलिक सभा द्वारा मालवानी चर्च में युवाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मलाड सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके निर्जा ने संबंधों में मधुरता और उदारता विषय पर जानकारी दी तथा भौतिक ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में 16 से 18 साल की उम्र तक के बच्चों ने सहभागिता की। मेघालय के जोवाई दुर्गा मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े सदस्यों ने लोगों को चित्र प्रदर्शनी के जरिए दुर्गा पूजा का आध्यात्मिक रहस्य बताया तथा राजयोग ध्यान से मन में व्याप्त दुर्गुणों का नाश करने की सलाह दी। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम समेत कई लोगों ने सहभागिता की। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर राजयोग सीखने की इच्छा जाहिर की। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद सेवा केंद्र द्वारा नवरात्रि के अवसर पर आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुरेखा ने नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताया तथा देवियों समान गुणवान बनने पर प्रेरित किया। इस अवसर पर चैतन्य देवियों की झांकी विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रही, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। पश्चिम बंगाल के वर्धमान सेवा केंद्र में चैतन्य दुर्गा महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में राजयोग का प्रतिदिन अभ्यास करने वाली छोटी छोटी कन्याओं को देवियों के रूप में सजाकर बैठाया गया। इस झांकी का उद्घाटन वर्धमान नागरिक कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह सलूजा, प्रसिद्ध नृत्यकार मधुमती मलिक, वर्धमान यूनिवर्सिटी के गणित विभाग के एचओडी डॉक्टर आदित्य सरकार समेत गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान माननीय अतिथियों के साथ साथ अन्य दर्शनार्थियों को आध्यात्मिक ज्ञान एवं राजयोग ध्यान को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी गई। दिल्ली के मजलिस पार्क सेवा केंद्र द्वारा नव दुर्गा के चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन किया गया। इस झांकी का उद्घाटन सद्भावना संदेश पत्रिका के संपादक भूपेंद्र जैन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी समेत गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। संस्था के सदस्यों ने झांकी के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश दिया। झांकी को देखने काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। आज तो देवियों का साक्षात रूप में जो ये झांकी सजाई गई है, ये जितनी भी देवियां बैठी हुई हैं, ये बधाई की पात्र हैं। इतनी मेहनत से पिछले 2 घंटे से लगातार एक ही उसमें रूप में बैठी हुई हैं, ये उनकी मेहनत है, मैं उनको बधाई देता हूँ। और आज के दिन में जो इन्होंने इतनी खूबसूरत आपके सामने झांकी पेश की है, मैं भी बहुत मंदिरों में जाता हूँ और साक्षात 9 देवियां आज मैंने पहली बार देखी और ऐसा मन भरा है कि मैं अपने दर्द नहीं कर सकता। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में सेवा केंद्र ने चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन किया। कार्यक्रम में कुमारी कन्याओं को दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में सजाया गया। राजयोग के प्रतिदिन अभ्यास से इन कन्याओं ने एकाग्रता का प्रमाण दिया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ब्रह्मा कुमारी संस्था के फिल्म डिवीजन द्वारा बनाई गई फिल्म हू एम आई को बेस्ट निर्देशन के लिए इंडोनेशिया के जकार्ता में पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में दिया गया। दुनिया भर से मूल्य आधारित 120 फिल्में मंगाई गई थी, जिनमें से बीके वेंकटेश के निर्देशन में बनी यह फिल्म पीस अवार्ड में चुनी गई। complete because it has lots of visual effects and graphics, animation and all. So it took 3 years.
with the movie. बड़े समारोह में यह अवार्ड जकार्ता के डिवाइन मीडिया इंटरनेशनल के चेयरमैन ने मेडल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर जकार्ता सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेलन समेत कई लोग उपस्थित थे। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।